बहुत ही सनसनीखेज दावा सामने आया है। 5 साल पहले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान के चंगुल से छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी। भारत ने उस पर 9 मिसाइलें तैनात कर दी थी। ये दावा पाकिस्तान में उस समय भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने अपनी नई किताब में किया है। दरअसल 2019 में पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर दी थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आपस में भिड़ गए थे, जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का जेट पाकिस्तान में क्रैश हो गया था। मगर पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने अपनी किताब में दावा किया कि अभिनंदन को वापस लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर जंग छेड़ने का मन बना लिया था और उस पर मिसाइलें तैनात कर दी थी। इस बात से पाकिस्तान की सांस हलक में अटक गई और डर के मारे पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को भारत को सौंप दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में ही एक रैली में अभिनंदन को देश वापस लाने के लिए भारत के आक्रामक रुख के बारे में बेबाक बयान दिया था। उन्होंने ताल ठोक कर कहा था कि शुक्र रहा कि पाकिस्तान ने भारत के पायलट को छोड़ने का ऐलान कर दिया, नहीं तो कत्ल की रात होती। मतलब विंग कमांडर अभिनंदन को आजाद कराने के लिए भारत पाकिस्तान से जंग तक लड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये एक बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में खुलेआम ये बातें कही थी। तो पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त अजय बिसारिया की किताब में इस वाक्य के बारे में एकदम विस्तार में लिखा गया है। उन्होंने लिखा कि भारत के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने के बाद 27 फरवरी 2019 की शाम को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। पाकिस्तान ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों के सामने भारत के साथ गरमाए हालात पर चर्चा के लिए मुलाकात की। बात चल ही रही थी कि पाकिस्तान की तब की विदेश सचिव को उनकी सेना की तरफ से एक संदेश आया। बहुत दिलचस्प है ये। इस संदेश ने उनके माथे पर पसीना ला दिया। उन्होंने तुरंत मीटिंग रोकी और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को सेना का मैसेज पढ़कर सुनाया। अब अजय बिसारिया की किताब में लिखा गया है कि पाकिस्तान की विदेश सचिव ने कहा कि सेना ने संदेश भेजा है कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ 9 मिसाइलें तान दी है और वो किसी भी वक्त चल सकती हैं। खौफ से भरी पाकिस्तान की विदेश सचिव ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों से कहा कि वो भारत पर दबाव बनाए कि इस मामले को बढ़ाए नहीं। लेकिन भारत अभिनंदन को वापस लाने पर अड़ा रहा। जब भारत के तेवर नरम नहीं पड़े तो आधी रात को पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने अजय बिसारिया को फोन किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान नरेंद्र मोदी से बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। अब आगे क्या होता है ये भी आपको बताएंगे। तो जिस तरीके से अब फोन आता है कि पीएम मोदी से बात करना चाहते हैं इमरान खान, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इस्लामाबाद में हाई लेवल मीटिंग हुई और उसके बाद पीएम ने बात नहीं की थी। अब आपको यह बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान, जिसे छुड़ाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी कर ली थी, वो कौन है? विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान नेशनल डिफेंस एकेडमी के ग्रेजुएट हैं। इंडियन एयरफोर्स में उनकी एंट्री 2004 में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर हुई थी। 2006 में वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट और 2010 में स्क्वाड्रन लीडर बने थे। जून 2017 में वो विंग कमांडर और नवंबर 2021 में ग्रुप कैप्टन बने। अभिनंदन वर्धमान का जन्म 21 जून 1983 को तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जबकि उनकी मां एक डॉक्टर हैं। तो ये है, हमने आपको बताया कि विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में। और पाकिस्तान में भारत के उच्चायुक्त रहे अजय बिसारिया ने पाकिस्तान के एक ऐसे डर का जिक्र अपनी किताब में किया है जिस पर अब हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने क्या जिक्र किया है ये आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में दावा किया पाकिस्तान भारत के रुख से इतना डर गया था कि वो दोबारा पुलवामा हमला नहीं चाहता था। अजय बिसारिया ने दावा किया है कि इस्लामाबाद ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने उनसे फोन पर संपर्क किया। ISI ने उन्हें बताया कि आतंकी संगठन अल कायदा ने कश्मीर में दोबारा आतंकी हमले की साजिश रची। अल कायदा आतंकी जाकिर मूसा की हत्या का बदला लेना चाहता था। ये बड़े खुलासे हुए हैं। अजय बिसारिया ने यह दावा किया कि ISI का दिया इनपुट पूरी तरह से पुख्ता था, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। अब आपको बताते हैं पीएम के बारे में। दरअसल पीएम ने पाकिस्तान से कोई बात नहीं की और पाकिस्तान को घुटनों पर आना पड़ा। भारत की सख्त कूटनीति काम कर गई।
उसी रात अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को संदेश भिजवाया कि पाकिस्तान मसले को खत्म करने के लिए मान गया है। वो अभिनंदन वर्धमान को 24 घंटे के अंदर छोड़ देगा और यही हुआ। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के भारत लौटने की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। कैसे पाकिस्तान ने शरण ली, काम नहीं आई शरण। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ पर आतंकी हमला हुआ था। उस हमले का बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके बालाकोट इलाके में आतंकवादियों पर एयर स्ट्राइक की थी। अब आगे क्या होता है? बौखलाए पाकिस्तान ने अगले ही दिन अपने लड़ाकू विमानों को भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया, मगर भारत ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया और उसके F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। इस लड़ाई में उनका एयरक्राफ्ट भी क्रैश हो गया और पाकिस्तान ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को उसकी जगह दिखा दी और 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को अभिनंदन वर्धमान को छोड़ना पड़ा।